Hello dear kids, today I am explaining you your one of the chapter, your first chapter of GK. Its name is Incredible India. Incredible का मतलब अद्भुत, अनोखा, या फिर जिसके बारे में कोई बिलीव ना कर सके, मतलब इतना ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे इंडिया में. सो द फर्स्ट वन इज़ लोनर क्रेटर लेक. यहाँ पे उन्होंने बताया है कि एक लोनर क्रेटर लेक है जो कि कैसे क्रिएट हुई थी. जैसे आपने सुना होगा अभी एक उल्का पिंड जो है वो धरती पर टकराने वाला है, एक मीटियोराइट है जो धरती से टकराने वाला है. तो ये कई लगभग 50,000 साल पहले एक मीटियोराइट जो था वो धरती से टकराया था और उस टकराने के कारण ये लेक बनी थी. इट इज़ अ नियरली सर्कुलेटर, मतलब ऑलमोस्ट ये सर्कुलेटर है, बिकॉज जब ऊपर से कोई बहुत बड़ा चीज़ जब नीचे गिरेगी तो उसको एक सर्कल की शेप में उसमें एक होल हो गया, मतलब अर्थ के अंदर इतना बड़ा होल हो गया. और इसकी ये जो है वो इतनी ज़्यादा हाइपर वेलोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा ही स्पीड से उसके साथ टकराया. एंड इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द क्रेटेशियस पीरियड ड्यू टू मीटियोराइट के टकराने के कारण ये बहुत ही लंबे समय पहले जब टकराया था उसके कारण ये लेक बनी थी. इट इज़ ऑल्सो सलाइन वाटर लेक. सलाइन का मतलब होता है नमक वाला पानी. इसका जो पानी है बिल्कुल खारा है और इसी खारेपन के कारण जो है यहाँ पर इस लेक के अंदर कोई भी तरह का जीव जो है वो रहता नहीं है, मतलब जी नहीं सकता है. इट इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मीटियोराइट क्रेटर. ये दुनिया की जो है सबसे पुरानी लेक है जो कि मीटियोराइट के टकराने से बनी थी. सो दिस इज़ अबाउट योर लोनर क्रेटर लेक. देन योर नेक्स्ट इज नुब्रा वैली. नुब्रा वैली क्या है? ये एक ऐसी वैली है, ऐसी घाटी है जो कि ले इज़ अ प्लेस इन लद्दाख नियर. वहाँ से 150 किलोमीटर दूर पे ये घाटी स्थित है, नुब्रा घाटी, नुब्रा वैली बोलते हैं इसको. और इसका जो इसके आसपास छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, हैमलेट को बोलते हैं, छोटे छोटे काइंड ऑफ प्रदेश, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं. द हाईएस्ट मोटरेबल पास खरदुंगला इज़ द गेटवे टू द नुब्रा एंड शाइलॉक वैलीज. मोटरेबल पास क्या होता है? जहाँ पर मोटर जा सकती है, जहाँ पे कोई भी रोड कह सकते हैं, मतलब जो कि जाने का रास्ता है जिस पे बाइक वगैरह चल सकती हैं या गाड़ियाँ चल सकती हैं. तो यही एक रास्ता है जिसके थ्रू हम वहाँ पर पहुँचा जा सकता है. ये रास्ता है खरदुंगला का. इट इज़ द हाईएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये दुनिया का सबसे ऊंचा डेजर्ट है, सबसे ऊंचाई पर है ये डेजर्ट, ठीक है. एंड एक यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पर डबल हम्प वाले कैमल्स बहुत ज़्यादा होते हैं. यहाँ पर कैमल की राइड करना लोग बहुत पसंद करते हैं. और बाकी ये जो इसकी वादियाँ हैं, इसकी जो एरिया है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल, सो सूदिंग टू हार्ट दैट पीपल लाइक टू विजिट दिस प्लेस. देन वी हैव नेक्स्ट बेलम केव. बेलम केव क्या है? केव का मतलब होता है गुफा. ये एक क्या है? दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केव इन इंडिया. इंडिया की दूसरी सबसे लंबी और सबसे बड़ी केव है, जिसका जो है रास्ता क्या है? 3,229 मीटर, इतनी लंबी वो जो गुफा है. इट इज़ फेमस फॉर स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैलेग्माइट्स. स्टैलेक्टाइट्स क्या होते हैं? जो ऊपर से लटकते हुए पत्थर होते हैं, नुकीले पत्थर होते हैं, गुफा में ऊपर से लटकते हैं वो. और स्टैलेग्माइट क्या होते हैं? जो नीचे से उभरे हुए जो पत्थर होते हैं वो. तो इस तरह की वहाँ पर उस केव के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए. इट हैज़ लॉन्ग पासेस. बहुत लंबे लंबे इसमें रास्ते हैं, पैसेजेस. इट हैज़ लॉन्ग पैसेजेस. बहुत लंबे लंबे रास्ते हैं. स्पेशियस चैम्बर्स. कहीं पे लंबे रास्ते हैं, कहीं पर खुले चैम्बर्स हैं बड़े बड़े. एंड फ्रेश वाटर गैलरीज. और उसके अंदर पानी स्टोर होने की एक बड़ी बड़ी गैलरीज हैं. सिफोन्स मतलब कहीं से एक धारा के रूप में पानी बहता हुआ, झरने के रूप में पानी बहता हुआ, छोटी छोटी धाराएं सी, ठीक है. देन इट इज़ लोकेटेड इन कुमूल, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में ये केव है, ये जो गुफा है ये आंध्र प्रदेश में है. इट्स डीपेस्ट पॉइंट इज़ नोन एज पाताल गंगा विच इज़ 120 फीट डीप फ्रॉम एंट्रेंस. इसका जो सबसे गहरा जो पॉइंट है उसको पाताल गंगा बोला जाता है, जो कि 120 फीट डीप है, 120 फीट गहरा है इसकी एंट्रेंस से. सो हाउ लॉन्ग एंड डीप दिस गुफा इज़, दिस केव इज़. देन वी हैव नेक्स्ट क्रेमलियात प्रा. ये भी क्या है? ये भी एक नेचुरल केव है, नेचुरल गुफा है इंडिया की. और ये कहाँ पर है? स्नॉनग्रिम रिज ऑफ जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट इन मेघालय में ये केव है.
इट्स करंट लेंथ इज़ अबाउट 25 किलोमीटर। इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 25 किलोमीटर है, विच में इंक्रीज ड्यू टू द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अबोर्ड ऑफ द क्लाउड्स, कि अभी भी यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसकी लंबाई जो है मे बी और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी तक इसकी जो लंबाई नापी गई है वो क्या है, 25 किलोमीटर। देन वी हैव नेक्स्ट गिटार आइलैंड। गिटार आइलैंड इस एज यू आर वॉचिंग इन द पिक्चर, तो इस आइलैंड की जो शेप है वो गिटार की शेप में है, तो इसलिए इसका नाम गिटार आइलैंड पड़ा है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अनइनहेबिटेड आइलैंड। मोस्ट ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, सबसे ज़्यादा सुंदर। अनइनहेबिटेड मतलब यहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहता, कोई भी इंसान यहाँ पर रह नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर स्कार्सिटी है। यहाँ पर सिर्फ लोग आते हैं, विजिट करते हैं और फिर चले जाते हैं, वहाँ पर कोई भी बंदा रहता नहीं है। इट हैज़ लॉन्ग नैरो एंड क्रीमी बीच। ये बहुत लंबा बीच है और पतला है, संकरा है और बहुत सुंदर बीच है, देखने में बहुत सुंदर है। द वाटर इज़ क्रिस्टल क्लियर। जो इसका पानी है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इट लैक्स एनी हाउसिंग फैसिलिटी। यहाँ पर कोई हाउसिंग फैसिलिटी नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई घर नहीं है। एंड टूरिस्ट स्टे एट लॉन्ग आइलैंड और रंगत। और जो भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो सिर्फ आके हैं और चले जाते हैं, और इसके पास में एक लॉन्ग आइलैंड है, वहाँ पर रुकते हैं, या फिर रंगत इसके पास में एक जगह है, वहाँ रुकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट लोकतक लेक। लोकतक लेक क्या है? या इट इज़ लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे फ्रेश वाटर वाली सबसे बड़ी लेक है ये। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग लेक इन द वर्ल्ड ड्यू टू द फ्लोटिंग फ्यूमिड्स ऑन इट। फ्यूमिड्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिड मास ऑफ वेजिटेशन। क्या कभी कभी आपने देखा होगा आपके आसपास भी जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उसमें कई जो होते हैं वेजिटेशन, कई प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं और वो पानी में तैरते रहते हैं, अपने आप ही, उनको कोई उगाता नहीं है एंड वो पानी में तैरते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं फ्यूमडीज। तो उस लेक के अंदर बहुत सारे फ्लोटिंग फ्यूमडीज हैं एंड लोकेटेड नियर मोरंग इन मणिपुर। ये कहाँ पर लोकेटेड है? मणिपुर में लोकेटेड है। एंड वन मोर थिंग इसकी जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज़ ये जो लोकेटेड लेक है, यहाँ पे आपने देखा इस फ्लोटिंग फ्यूमडीज जो है इसके अंदर, वो इतनी हार्ड होती हैं और वो इतनी ज़्यादा वो होती हैं कि इसके ऊपर लोग घर भी बना लेते हैं, लोगों का घर भी होता है। एंड इवन देयर इज़ वन स्कूल ऑल्सो विच इज़ लोकेटेड ऑन फ्यूमडीज। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. I hope you all loved learning new things about your India. I tried to search some videos from YouTube to give you a more instinct about this chapter. So thank you very much.